नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सैफ अटैक केस में आरोपी की रिमांड बढ़ गई है। आरोपी शरीफुल की रिमांड 29 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। न्यूज नेशन से बोले आरोपी शरीफुल के वकील, जिसको पकड़ा है और जो सीसीटीवी में है, वो दोनों अलग अलग हैं। ये शरीफुल के वकील का कहना है। न केवल शरीफुल के वकील बल्कि उसके पिता का भी यही कहना है कि दोनों अलग अलग हैं, ये मेरा बेटा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस मामले में रिमांड बढ़ा दी गई है शरीफुल की। अब 5 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि अब 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में ही रहेगा शरीफुल। सैफ अटैक केस में मुंबई पुलिस बेहद बारीकी से जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो इस केस की कड़ी को जोड़ते हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा बयान दर्ज किया है। पुलिस ने इस केस में सैफ अली खान का बयान लिया है। सैफ पर हमलावर ने कैसे अटैक किया, सैफ ने उससे खुद को और अपने बच्चों को कैसे बचाया, इन सब सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को दिए। लेकिन सैफ के बयान के बाद भी पुलिस के आगे कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया। की रात को 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे, तभी उन्होंने अपनी नर्स इलियामा की चीखें सुनी। ऊपर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने सैफ से जो सवाल पूछे वो कुछ इस तरह से थे। 16 जनवरी की रात क्या हुआ था? मैं और पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। फिर क्या हुआ? मैंने अपनी नर्स इलियामा फिलिप की चीखें सुनी। अच्छा, फिर हम जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां इलियामा फिलिप भी सोती थी। वहां क्या देखा? एक अजनबी को देखा और जहांगीर भी रो रहा था। फिर आपने क्या किया? हमलावर को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? हमलावर ने मेरी पीठ, गर्दन और कई जगहों पर चाकू से वार किए। अच्छा, फिर मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया। फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। सैफ ने बताया कि इस बीच उनकी नर्स ने जहांगीर को भी कमरे से निकाला और उसे बंद कर दिया। सैफ बताते हैं कि हर कोई सदमे और डर में था कि ये आदमी घर में कैसे घुस आया। सैफ पुलिस को बताते हैं कि हमले के दौरान आरोपी ने मेड फिलिप पर भी अटैक किया। करीना और सैफ के बयान बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस ने वारदात वाले दिन सबसे पहले मेड इलियामा फिलिप का बयान लिया था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इलियामा ने पुलिस को बताया था कि सैफ और करीना का परिवार बिल्डिंग के 11वें और 12वें फ्लोर पर रहता है, जिसमें 3 कमरे हैं। 11वें फ्लोर के एक कमरे में सैफ और करीना रहते हैं और दूसरे कमरे में उनके बेटे तैमूर रहते हैं। तैमूर के कमरे में गीता नाम की एक नर्स रहती है जो उनकी देखभाल करती है, जबकि वो दूसरे बेटे जहांगीर की देखभाल करती हैं।
मेड ने बताया कि रात में सोने के दौरान एक आवाज से वो जाग गई और उन्होंने देखा कि जेह के कमरे में बाथरूम की लाइट जल रही है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन उन्होंने सोचा कि करीना मैम जेह बाबा से मिलने आई हैं और वो फिर से सो गई। लेकिन फिर से आवाज हुई, वो उठी, उसने देखा कि बाथरूम से एक शख्स बाहर निकल रहा है। उसने उसे धमकी दी। उसके एक हाथ में हेक्सा ब्लेड और दूसरे हाथ में लकड़ी जैसे कुछ था। जब वो शख्स जेह के पास जाने लगा तब मेड के साथ उसकी हाथापाई हुई और उसके हाथ पर चोट आ गई। आरोपी ने 1 करोड़ की मांग की। आवाज सुनकर सैफ और करीना मैडम आ गए थे। जब सैफ ने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने उन पर हमला कर दिया। फिर सैफ ने उससे खुद को छुड़ाया। मेड के इस बयान को आगे रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मेड के बयान से 2 सवाल सामने आए हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। पहला ये कि हेक्सा ब्लेड और लकड़ी के बीच चाकू कहां से आया? घर में इतने लोग होने के बावजूद करीना सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? सैफ को लीलावती अस्पताल ले जाने के लिए तीसरे इंसान को क्यों बुलाया गया? शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि सैफ को उनके बेटे इब्राहिम खान ऑटो से लीलावती अस्पताल लेकर गए। इस बीच डॉक्टर ने कहा है कि तैमूर सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर भजन सिंह राणा के मुताबिक सैफ के साथ एक आदमी और एक बच्चा मौजूद था। जब मैं नाइट में गाड़ी चला रहा गली में सब जाते ही है, तो उसमें देख रहा हूँ, तो उधर देख रहे तो वो जा रहा था रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है, फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको, तो रुकाया मैं, यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ तो कोई निकलता है तो उसने जैसे उसमें खून से जैसा लथपथ है, तो बस वही देख रहा, तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। क्या कब आपको पता चला कि वो सैफ अली खान थे? जब खुद उतरे तो स्टाफ को जब बुलाया गया 2:30-3 बजे का टाइम हो रहता है, कोई आदमी बैठ जो बाहर कोई नहीं रहता है, 2:30-3 बजे के बाद सब आदमी, एक गार्ड रहता है तो गार्ड को बोलता है कि फटाक से वो चलो, तो अपना फटाक से स्टाफ को बुलाया जाए, मैं सैफ अली खान हूँ, कि मैं सैफ अली खान हूँ। तब मैं जाके देखा कि ये सैफ अली खान है। कौन था उनके साथ? एक बच्चा था, एक और कोई और भी था। किस तरह से आए थे? चल कर आए थे आपके पास? नहीं, चल के आए थे, चल के ही बैठे थे और चल के उतरे थे। उधर सैफ ने पुलिस को बताया कि अस्पताल में उनके दोस्त अफसर जैदी ने अस्पताल में कागजी कार्रवाई की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच आरोपी के पिता और वकील ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी के पिता वकील संदीप शेरखाने ने दावा किया है कि जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा था और जो शख्स सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है वो दोनों अलग अलग हैं। जो सीसीटीवी फुटेज के अगर आप देखोगे, जो 6th फ्लोर का जो फुटेज आया है उसमें से जो एक्यूज का फुटेज दिखाया गया वो काफ़ी हद तक ये जो प्रेजेंट एक्यूज है उससे मेल नहीं खाता है। इट इज़ नॉट मैच। देयर इज़ अ एक्सट्रीम डाउट अबाउट द एक्यूज whether he is there. That question has been. हालांकि इन दावों के बीच आरोपी का एक ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया है जिसे बांग्लादेश का बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस के आगे कई अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें सुलझाने की चुनौती उसके सामने है। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सैफ के हमलावर शरीफुल की कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है, लेकिन आरोपी के वकील ने दावा किया है कि उन्होंने सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है और जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो दोनों अलग अलग हैं। शरीफुल के वकील से बात की हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने। एडवोकेट संदीप शेरखान इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर के तरफ से आज कोर्ट में पेश हुए थे, उनके वकील हैं। सर, एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा मुंबई शहर, इतना बड़ा बांद्रा और खार, इसके बाद सैफ अली खान के घर में आरोपी घुस जाता है, इस पर पुलिस की क्या दलील है? वही क्वेश्चन है कि वो सिर्फ उसके घर पे क्यों घुसा और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है और वो इजीली घुस पा रहा है और कैमरा नहीं है कोई भी फ्लोर पे, ना सोसाइटी में
ना उनके प्रेमाइसेस में, दैट इज़ वेरी हाईली क्वेश्चन। क्योंकि क्या आरोपी को क्यों पुलिस ये भी कह रही है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है? अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो वो इतनी तैयारी करके कैसे पहुंच सकता है? उसे कैसे पता था कि कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है? कैसे कैमरे को जो है वो कैमरे से बचा जा सकता है? पहली बात तो किसी की भी सोसाइटी में घुसना और जाना आना, अगर आप कंटिन्यूस जा रहे हो आ रहे हो, वो कोई उसको देख रहा नहीं है, कोई इसको पहचानता नहीं है, वो क्वेश्चनेबल, एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कैसे वो जा सकता है। और वो एक प्रॉपर सोसाइटी है जहाँ पे गार्ड्स होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, किसी ने उसको देखा नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और एक 6 फ्लोर की फुटेज के ऊपर ही, एक फ़ोटो के ऊपर ही उनको ऐसा बोला गया है कि ये वो है। अभी वो है या नहीं है वो भी प्रूफ है। आप लोगों ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा और एक्चुअल जो आरोपी इस वक्त पुलिस ने पेश किया है, आप लोगों को क्या डिफरेंस नज़र आता है? उसके बॉडी लैंग्वेज, स्किन टोन्स, काफ़ी उसके जो फेस है, जो ईयर्स है, जॉ लाइन्स है, उसके काफ़ी हद तक वो अलग लगे। सर ये अगर कोई चोरी करने जा रहा है तो सब्जी वाला चाकू लेकर जाता है जिसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, ये बात भी पुलिस कह रही है। पहली बात तो जो चोरी करने जा रहा है वो जाके चाकू लेके जाएगा तो कुछ वैल्यूएबल चुराएगा, जूता तो नहीं चुराएगा। ये चाकू टूट कैसे गया, उस पर पुलिस की क्या दलील है? वो पता नहीं। अभी वो चाकू भी टूट गया, इतना हैवी मेटल, पता नहीं वो कैसे टूटा है, क्यों टूटा है, वो भी एक क्वेश्चन है। वो चार्जशीट में कैसे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, अभी सैफ अली खान के स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर रहता है। पुलिस कह रही है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। आप लोगों ने क्या अपना पक्ष रखा? नहीं, उन्होंने गुनाह कोई कबूल नहीं किया है, और कबूल भी किया है तो पुलिस स्टेशन में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो एडमिसेबल नहीं है एविडेंस एक्ट के हिसाब से। और ये जो फिंगरप्रिंट मैच होने की बात कही जा रही है, मेरे ख्याल से फॉरेंसिक टीम उस वक्त नहीं गई है, ना ही कोई एरिया में वहाँ पे कॉरिडोर वगैरह सील करके या कोई फ्लैट सील करके फॉरेंसिक टीम उसी वक्त अराइव होके फिंगरप्रिंट्स उन्होंने कुछ जब्त नहीं किया। बाद में अगर किया होगा तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। एक आखिरी सवाल, एक सवाल ये उठ रहा है कि 2:30 बजे घर पर हमला हुआ, 4 बजे वो अस्पताल पहुंचते हैं, इसके बीच में क्या हुआ था? अभी वही मेरे को शॉक लग रहा है कि घर पे सब होने के बावजूद भी कोई वो वहाँ पे जा रहा नहीं है। और अगर किसी की इंजरी होती है तो उसका ब्लड कितना जाना चाहिए, किस तरह से उनको वीकनेस आना चाहिए, और किसी ने कोई हेल्प के लिए कोई 100 नंबर या कोई भी हेल्पलाइन नंबर डायल नहीं किया गया, और उनके कोई फैमिली मेम्बर उसको अकोमोडेट करते भी नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि उनकी इंजरी को पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर इतनी सीरियस इंजरी थी तो 4-5 दिन में कैसे ठीक हो गए? हाँ, वो भी है। अगर इंजरी सीरियस है, अगर कुछ होती तो इतना जल्दी रिकवरी का चांसेस कम होता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संदीप शेरखान है जो कि बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जो आरोपी के जो वकील हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे माना जा रहा है कि वही हमलावर है, वो और सीसीटीवी में जो शख्स दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि दोनों का चेहरा मैच नहीं हो रहा है। जैसा कि वकील ने बताया कि बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि आरोपी के जो पिता हैं वो भी इनकार कर रहे हैं कि सीसीटीवी में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो उनका बेटा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।